नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। आप सब देख रहे हैं कि इन दिनों देश में मॉनसून सत्र चल रहा है। संसद के भीतर जिस तरीके से सुचारू कार्रवाई होनी चाहिए वो ना होकर सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में 9 दिन संसद चली है। पिछले 7 दिनों की कार्रवाई की बात करें तो लोकसभा 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे ही चल पाई है। मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता खत्म हो गया, लेकिन संसद में शांति भंग करने का सिलसिला खत्म नहीं हो पाया है। फिर चाहे मसला जो भी रहा हो, जहां पर विपक्ष चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा, तो वहीं सरकार विपक्ष को सियासी स्कोर न करने देने की जिद पर पूरी तरह से अड़ी रही। 19 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र में 9 दिन संसद चली है। पिछले 7 दिनों की कार्रवाई की बात की जाए तो लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे ही चल पाई है। लोकसभा में 38 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ी, जबकि राज्यसभा में 33 घंटे स्वाहा हो गए। इस दौरान दोनों सदनों को मिलाकर अगर हम सरकारी खजाने की बात करें तो करीब 65 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ जाने वाले संसद में कितना नुकसान हो रहा है। ये इतिहास जो कुछ भी इन दिनों हो रहा है वो नया, जो कुछ भी जिस तरीके से आप संसद में और सदन की कार्रवाई के दौरान आप जो भी देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। संसद वो जगह है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मुद्दे को लेकर चर्चा करती है। आपस में बिल भी पेश किए जाते हैं और उस पर सुचारू रूप से दोनों तरफ से चर्चा के बाद उस बिल को पास किया जाता है और फिर जाकर जनता के लिए उस बिल को लागू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से हंगामा चल रहा है उसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि बार बार इस तरह की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है। चलिए आपको बता दें यहाँ पर यह भी कि 25 जुलाई को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र तक, उसके अगले दिन तक राज्यसभा में 19 सांसदों का एक हफ्ते का निलंबन देखने को मिला, जिसके चलते पिछले साल की तरह इस साल भी संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरीके से अब हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन की तरफ से राष्ट्रपति को लेकर एक बयान दिया गया, टीका टिप्पणी की गई, उसको भी लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से नाराज़गी जताई गई। नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि ये नाराज़गी हंगामे का शक्ल लेता हुआ नजर आया और हंगामा केवल सड़क पर नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला। इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का जंग भी जारी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जरूरी विषयों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गिरता रुपया, जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। तो वहीं सरकार के मंत्री इस तरह का आरोप विपक्ष पर लगाते हैं कि विपक्ष सदन को चलने देना नहीं चाहती और हंगामा करती है, जिसके चलते चर्चा संभव नहीं है। पक्ष विपक्ष के इन आरोप और दावों के बीच सदन की कार्रवाई में व्यवधान में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी यानी जनता जनार्दन का ही होता है। आम आदमी के उससे जुड़े मुद्दों की बात अगर की जाए, जैसे कि जन सरोकारों की बात हम करें, महंगाई, बेरोजगारी, चीन का तथाकथित रूप में भारत में घुसपैठ जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे ईडी जैसे तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा का ना हो पाना अपने आप में निराशा को दर्शाता है। साथ ही सदन का व्यर्थ में धुल जाना आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसानदेह है। आपको बता दें कि संसद में 1 मिनट की कार्रवाई पर प्रति घंटे लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सत्र के दौरान औसतन एक दिन में 7 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस सत्र में कुल 6 दिन हंगामे के भेंट चढ़ गए हैं और इसे एक दिन के औसत खर्च से अगर गुना किया जाए तो लगभग 65 करोड़ रुपए अब तक बर्बाद हो चुके हैं। इसमें इन सांसदों को दिए जाने वाले तनख्वाह की बात की जाए, भत्ता, रेल, जहाज जैसे किराए की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन बाकी चीज़ों की अगर बात की जाए तो एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि एक दिन के औसत खर्च से अगर गुना किया जाए तो लगभग 65 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। देश एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ जिन्हें मिलजुल कर एकजुट होकर इस समस्याओं का हल निकालना चाहिए था, वो लोग संसद को एक प्ले स्कूल समझकर
जूनियर क्लासरूम बनाकर लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे पर छिटांकशी कर रहे हैं। सदन की बहस कब चुनावी भाषणों में बदल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। नीति निर्माण की बहस और विरोध कब तंज कसने लग जाते हैं, चुनावी भाषण और हुड़दंगबाजी में बदल जाते हैं, ये भी समझ में नहीं आता। इसकी खबर ना तो नागरिकों को लग पाती है और ना ही उन नेताओं को वो समझ पाते हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सदन की गरिमा को बनाए रखने की दी जाती है। यूँ तो राजनीतिक दल हर रोज ही दावा करते हैं कि वो सदन की कार्रवाई को कमतर नहीं आंकते, चाहे वो बहुमत में हो या फिर अल्पमत में। लेकिन भारतीय लोकतंत्र और केंद्र सरकारों का ये इतिहास रहा है कि जब जब पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी है, सरकारें विपक्ष के दबाव को चुटकियों में मसलने का काम करती है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ एक पार्टी या फिर एक नेता जिम्मेदार होता है। हर दल, हर नेता, हर सदस्य इसमें शामिल होता है। केवल समझ इस बात की होती है कि आज सत्ता में कोई और है, कल कोई और था और परसों कोई और होगा। अगर बीजेपी जहां विपक्ष को जिम्मेदार बताती है तो वहीं उसी सदन के पटल पर अपने ही पुराने नेताओं के व्यक्तित्व को शायद भूल जाना विपक्ष को भी, कभी वो विपक्ष में थे, ये बात भी भूल जाती है। आपको यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब के रवैयों को आज के बीजेपी जो सत्ता में है, आज के विपक्ष पर लगाए गए आरोपों से अगर जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले भी था, आज भी है, लेकिन संसद अपने मकसद से काफ़ी दूर है। यहाँ पर चर्चा नहीं होती, यहाँ पर ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत नहीं की जाती और या तो बिना विपक्ष के चर्चा के एक तरफे फैसले ले लिए जाते हैं या फिर उन मुद्दों को दबा दिया जाता है। संसद के सदनों की कार्रवाई की जिम्मेदारी सभी सांसदों की होती है, लेकिन सच ये भी है कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पर भी होती है, क्योंकि विपक्ष का सवाल सरकार से होता है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी पार्टी से होती है और वो पूरे सदन की कार्रवाई को नियंत्रित करती है। अगर राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाए तो चर्चा के लिए जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की भी होती है। संसद के हर दिन सुबह 9 से 10 बजे की शुरुआत होती है, जहां पर आपको बता दें कि एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दिन के चर्चा के लिए मुद्दों को तय करती है और एक बार मुद्दे तय हो जाते हैं तो 11 बजे से इन मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत होती है। ऐसे में सवाल ये होता है कि सरकार और अध्यक्ष महंगाई, जीएसटी जैसे मुद्दों को आखिर क्यों टाल रही है। विपक्ष को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर दिन की शुरुआत में ये तय हो जाता है कि एक दिन में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, तो फिर ये आरोप लगाना कि सरकार चर्चा से भाग रही है और प्ले कार्ड खेल रही है, अध्यक्ष को आगे कर विरोध जताना, ये भी ठीक बात नहीं है। ऐसा विपक्ष को भी सोचना चाहिए। स्पष्ट ये भी है कि संसद के अंदर चर्चा का माहौल बनाना ना पक्ष वाले चाहते हैं और ना ही विपक्ष। ऐसे में संसद की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठना भी लाजमी है। राज्यों की विधानसभाओं का हाल अगर देखा जाए तो उससे भी बुरा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि जो कुछ भी हमने यहाँ पर बताया है उसके बाद से क्या कुछ बदलना चाहिए। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी इस बात की नहीं होती कि शांति और संयम को बरतते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए उस काम को तरजीह दी जाए, उन मुद्दों को अहमियत दी जाए जो सीधे सीधे जनता से जुड़ी है। वरना हर बार की तरह इस बार भी केवल पैसों की बर्बादी, रुपयों की बर्बादी, वक्त की बर्बादी और जनता के हाथ कुछ न लगने वाला एक थैला ही मिलता है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, जाते जाते आपसे एक निवेदन ये भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। नमस्कार।